जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एडुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लुसेंट विविध का शब्द संक्षेप। यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें 59 तक करा दिया गया था। आप अगर नहीं देखे हुए हैं तो जाके देख लीजिए। ये इस वीडियो में हम 60 से चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर में लेजर का अक्षर विन्यास होगा। एक में ए में हो गया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बी लैटिन एसोसिएशन फॉर स्पेस एनर्जी रिसर्च। सी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सैचुरेटेड एनर्जी थ्रू रेडिएशन। डी लवर्स एसोसिएशंस फॉर साउथ ईस्ट रीजन, जो कि आरआरबी एग्जाम 2009 में पूछा गया। तो 60 नंबर का हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। 61 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एसडीआर का पूरा रूप है। ए सिग्निफिकेंट ड्राइंग राइट्स। बी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सी सॉफ्ट ड्राइंग राइट्स। डी स्मॉल ड्राइंग राइट्स। तो 61 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि एसएससी एग्जाम 2014 में पूछा गया है। 62 नंबर में देख लेंगे। सीएफएल का पूर्ण रूप है। ए कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप। बी सेंट्रली फिक्स्ड लैंप। सी केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप। डी कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैंप। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम 2014 में पूछा गया है। 63 नंबर की ओर बढ़ेंगे। एटीएम का अर्थ है। ए ऑल टाइम मनी। बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। डी एनी टाइम मनी, जो कि एसएससी एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो 63 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 64 नंबर की ओर चलेंगे। शब्द संक्षेप MICR का पूर्ण रूप क्या है। ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। बी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। सी मैग्नेटिक इनलाइन कोड रीडर। डी मैग्नेटिक इनलाइन कैरेक्टर रीडर। तो 64 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। NCERT का विस्तृत रूप क्या है। ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च टीचिंग। सी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। डी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रीडिंग एंड टीचिंग, जो कि आरआरबी एग्जाम 2005 में पूछा गया है। तो 65 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 65 का आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 66 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 66 नंबर में देख लेते हैं क्या है। PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है। ए पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सी परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल। डी प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आरआरबी एग्जाम 2004 और BSSC 2018 में पूछा गया है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 67 नंबर में देखेंगे। सिम का पूरा रूप क्या है। ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। बी सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मैकेनिज्म। सी सेल्फ आइडेंटिफाई मशीन। डी सेल्फ आइडेंटिफाई मॉड्यूल, जो कि BSSC 2011 और UPPCS 2015 में पूछा गया है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 68 नंबर की ओर बढ़ेंगे। ए में 68 नंबर देख लेते हैं। CAS निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है। ए कंडीशनल ऑडियो सिस्टम। बी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। सी कंप्लीट ऑडियो सिस्टम। डी कंप्लीट एक्सेस सिस्टम, जो कि आरआरबी एग्जाम 2004 में पूछा गया है। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। 69 नंबर की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है। ए इंटीग्रेटेड कोड। बी इंटीग्रेटेड सर्किट। सी इंफॉर्मेशन सर्किट। डी इंटरनल सर्किट, जो कि आरआरबी एग्जाम 2005 में पूछा गया है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। 70 नंबर की ओर बढ़ेंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML से तात्पर्य है। A. ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, B. हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, C. हाई बैंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, D. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि RRB एग्जाम 2006 और यूपी कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 71 नंबर में देख लेंगे NAEP संकेताक्षर का अर्थ है। A. नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, B. नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, C. नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, D. न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जो कि RRB एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D यानी कि न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स। 72 नंबर की ओर बढ़ेंगे। CTBT पूरा रूप है। CTBT पूरा रूप है। A. कंटिन्यूड टेक्स्ट बैन ट्रिएटी, B. कंटिन्यूड टेस्ट बेस्ड ट्रिटी, C. कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी, D. कॉमर्डिकल टेस्ट बैन ट्रिटी। तो 72 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी, जो कि SSC 2009 में पूछा गया है। 73 नंबर की ओर बढ़ेंगे। एड्स का अर्थ है। A. एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, B. एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, C. एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, D. एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि RRB एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। 74 नंबर में देख लेंगे PPP का क्या अर्थ है। A. पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट, B. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, C. पब्लिक प्राइवेट पिकअप, D. पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी, जो कि इंडियन बैंक PO 2009 और SSC 2017 में पूछा गया है। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 75 नंबर की ओर बढ़ेंगे। MODEM यानी मोडेम से तात्पर्य है। A. मॉडर्न डीमोडुलेशन, B. मोबाइल डीमोडुलेटर, C. मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर, D. मॉडर्न डीमोडुलेटर, और जो कि DMRC 2009 में पूछा गया है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C यानी कि मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर। 76 नंबर में देखेंगे GATT का तात्पर्य है। A. जिनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, B. जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, C. गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग ट्रेड एंड ट्रेड, D. गवर्नमेंट एसोसिएशंस फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि UPPCS 2008 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 नंबर का ऑप्शन B यानी कि GATT का तात्पर्य क्या हो गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 77 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 77 नंबर में देख लेते हैं क्या है। टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में LCD का अर्थ होता है। A. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, B. लाइट कनेक्टिंग डिवाइस, C. लाइट कंट्रोल डिस्प्ले, D. लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि IB एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 78 नंबर में चलते हैं। VVPAT यानी कि VVPAT का पूर्ण रूप है। A. वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, B. वोटर वेरिंग पेपर अकाउंट ट्रेल, C. वोटर वेरीफाइड पेपर अकाउंट ट्रेल, D. वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, E. उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। CDPO 2018 में पूछा गया है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A यानी कि वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। 79 नंबर की ओर बढ़ेंगे। DTP का पूरा रूप है। DTP का पूरा रूप है। A. डेयरी टेक्स्ट प्रिंटिंग, B. डेस्कटॉप पब्लिशिंग, C. डेस्कटॉप प्रिंटिंग, D. डेयरी टेक्स्ट पब्लिशिंग, जो कि SSC एग्जाम 2011 और 2015 में पूछा गया है। तो 79 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 80 नंबर में देख लेंगे। OCR का पूरा रूप है।
पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर, बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सी ओरिजिनल कोड रीडर, डी ओरिजिनल कैरेक्टर रीडर। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बढ़ते हैं 81 नंबर की ओर। ROM का पूर्ण रूप क्या है? ए रीड ओनली मेमोरी, बी रैंडम ओपन मेमोरी, सी रीड ओपन मेमोरी, डी रैंडम ओनली मेमोरी। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रीड ओनली मेमोरी। 82 नंबर में देख लेंगे GST का पूर्ण रूप क्या है? ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी गुड्स सेल्स टैक्स, सी ग्रैंड सेल्स टैक्स, डी जनरल सेल्स टैक्स, जो कि RRB एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 83 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ALU का पूरा रूप है? ए अर्थमेटिक लिस्ट यूनिट, बी अर्थमेटिक लोकल यूनिट, सी अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि SSC एग्जाम 2014 और 15 में पूछा गया है। तो 83 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 84 नंबर में चलते हैं। पद FEMA में अक्षर M का पूरा रूप क्या है? ए मनी, बी मटेरियल, सी मेगा, डी मैनेजमेंट। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मैनेजमेंट। 85 नंबर की ओर बढ़ते हैं। RAM का पूर्ण रूप क्या है? ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल, सी रीड एक्सेस मेमोरी, डी रिमोट एक्सेस मशीन। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। 86 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ता अक्षर KB का सामान्यतया पूर्ण रूप क्या है? ए की ब्लॉक, बी कर्नल बूट, सी किलोबाइट, डी किट बिट। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किलोबाइट। 87 नंबर में देख लेंगे। सामान्यतः वित्तीय आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द LAF में अक्षर L का क्या दर्शाता है? ए लिक्विडिटी, बी लिस्ट, सी लिएबिलिटीज, डी लॉन्ग। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लिक्विडिटी। 88 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर में देख लेंगे क्या है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का विस्तार बताइए। ए असेस्ट लिएबिलिटी मैनेजमेंट, बी असेस्ट लिएबिलिटी मैच्योरिटी, सी असेस्ट लिएबिलिटी मैन पावर, डी असेस्ट लिएबिलिटी मिसमैच। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असेस्ट लिएबिलिटी मैनेजमेंट। 89 नंबर की ओर चलेंगे। अक्सर हम अखबारों में पद ECB पढ़ते हैं। ECB का पूरा रूप क्या है? ECB का पूरा रूप क्या है? तो ए में हो गया एसेंशियल कमर्शियल बैंकिंग, बी यूरोपियन क्रेडिट बोरोइंग, सी एक्सटर्नल क्रेडिट फॉर बिजनेस, डी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो 89 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। 90 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कतर और कुछ अन्य देश भारत को LNG की आपूर्ति करते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्द LNG में N अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? ए न्यूट्रल, बी नाइट्रोजन, सी नेचुरल, डी नेप्था। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नेचुरल। 91 नंबर में म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हम पद NAV के बारे में सुनते हैं। NAV का पूरा रूप क्या है? ए नेट एनुअल वैल्यू, बी नॉन असेस्ट वैल्यू, सी नेट एक्चुअल वैल्यू, डी नेट एसेट वैल्यू। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। 92 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बैंकों NBFC से लिए गए ऋण की चुकौती के लिए EMI पद हम सुनते हैं। EMI का पूरा रूप क्या है? ए इक्वेटेड मनी इंडेक्स, बी इजी मनी इंस्टॉलमेंट, सी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, डी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 92 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। 93 नंबर की ओर चलते हैं।
FICCI का पूर्ण रूप क्या है? ए फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी फेडरेशन ऑफ इंडियन कमिटी फॉर कंसिलेशन इंडिया, सी फ्री इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल, डी इनमें से कोई नहीं, जो कि RRB एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 94 नंबर की ओर चलते हैं। MRI निम्न में से क्या है? ए मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, बी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, सी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, डी मैग्नेटिक रिजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स, जो कि UPPCS 2012 में पूछा गया है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। 95 नंबर की ओर चलते हैं। बैंकिंग और वित्तीय परिचालनों में प्रयुक्त शब्द ECB में सी शब्द से कौन सा शब्द बनता है? ए कार्सल, बी क्रेडिट, सी कंट्रोल, डी कमर्शियल। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कमर्शियल। 96 नंबर की ओर चलते हैं। PVC का पूर्ण रूप क्या है? PVC का पूर्ण रूप क्या है? ए पॉलीविनाइल क्लोरेट, बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी पॉलीविनाइल कार्बोनेट, डी पॉलीविनाइल कार्बन, जो कि RRB एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। 97 नंबर की ओर बढ़ते हैं। OPCW का पूरा रूप क्या है? ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, बी ऑर्डिनेंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, डी ओवरसीज प्रोग्रामिंग फॉर द कोऑपरेशन ऑन वार, जो कि SSC एग्जाम 2014 में पूछा गया। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। 98 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ISDN किसका परिवर्णी शब्द है? ए इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, बी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, सी इंटेलिजेंटी सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, डी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाटा नेटवर्क, जो कि SSC एग्जाम 2012 में पूछा गया। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। 99 नंबर की ओर चलते हैं। 99 नंबर में देख लेंगे। PIL है। ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी पब्लिक इंक्वायर लिटिगेशन, सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, जो कि MPPSC 2014 में पूछा गया है। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 100 नंबर में देख लेंगे। EVM इनको कहते हैं। ए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, बी इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि UPSC 2011 में पूछा गया है। तो 100 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 101 नंबर की ओर बढ़ते हैं। GIS में कौन जी शब्द के लिए है? ए ग्लोबल, बी जियोग्राफिक, सी गॉडनेस, डी जियोलॉजिकल, जो कि SSC एग्जाम 2012, NDA और NA 2014 में पूछा गया है। तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जियोग्राफिक। 102 में देख लेते हैं। LAN का अर्थ है लिस्ट एरिया नेटवर्क, बी लार्ज एरिया नेटवर्क, सी लोकल एरिया नेटवर्क, डी लाइट एरिया नेटवर्क, जो कि SSC 2012, UPPCS 2014 में पूछा गया है। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। 103 नंबर की ओर बढ़ते हैं। नासा है। ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी नॉर्थ एटलांटिक स्पेस एजेंसी, सी नॉर्थर्न अर्बन एंड एयरबोर्न एंड स्पेस एजेंसी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि IB एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 104 में देख लेंगे। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्रामिंग, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोग्रामिंग। तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।